सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। इसके पश्चात उन्होंने सर्किट हाउस के बाहर मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव व राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी अब समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, इसका सफाचट होने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर व लोगों को गुमराह करके सपा ने सीटें हासिल की हैं। वे लोग दुष्प्रचार करते हैं, उनके पास न मुद्दा है न कोई काम है, वह लोग बेरोजगार हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर धोखा दे रही है, ब्राह्मणों के नाम पर भी धोखा दे रही है। सपा और ब्राह्मणों की सगी हो सकती है क्या? पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सपा सगी हो सकती है क्या? उसका रिश्ता गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से है। वह अच्छे लोगों का साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह गुमराह करके सोचते हैं कि एक बार धोखा दे दिए हैं जनता को, फिर धोखा दे पाएंगे, उसमें सफलता नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की न तो 2027 में संभावना है और न ही 2029 में कोई संभावना है। वह लोग मुंगेरी लाल की तरह सपने देखते रहेंगे, लेकिन हकीकत में वह सफल नहीं होंगे। शेड्यूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता है। नहीं तो बाहर क्या आपकी पार्टी के ही लोग उसका कुछ विरोध कर रहे हैं? ये सब समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफाचट होने वाला जिसका समय आ गया है, जो झूठ बोल करके, गुमराह करके कुछ सीटें ज़्यादा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। उनके पास न मुद्दा है, न उनके पास कोई काम है, बेरोजगार हैं और उनका ना 2027 में कोई संभावना है, अब ना उनकी 2029 में कोई संभावना है और ना 2032 में कोई संभावना है, ना फिर 37 में कोई संभावना है। वह सपने देखते रहेंगे मुंगेरी लाल की तरह, लेकिन हकीकत में कभी नहीं बदलेगी। अनुप्रिया जी भी आप विरोध कर रही हैं, अनुप्रिया जी भी विरोध करती हैं तो देखिए, अनुप्रिया जी अपना वो एक दल चलाती, उन्होंने क्या विरोध किया क्या नहीं किया मेरी जानकारी में नहीं है। आप समर्थन में है ना? किसके? ये नजूल वाली। वो तो अभी समिति के पास है, समर्थन विरोध का सवाल कहाँ उठता है? संगठन बड़ा होता है। अनुप्रिया पटेल के विरोध पर उन्होंने कहा कि वह अपना दल एक चलाती है। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए और ब्राह्मणों के नाम पर धोखा दे रही है। यह किसी के सगे नहीं हो सकते। इनका गुंडों, माफियाओं व दंगाइयों से रिश्ते हैं। वह अच्छे लोगों का साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते। यह धोखेबाज है, यह धोखा देते हैं और आगे भी देंगे। बताइए, संगठन आप कहते हैं इतना बड़ा है तो क्या लगता है संगठन की उपेक्षा हुई है क्या? संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में पार्टी जब जीतती है तो सरकार बनती है। इससे संगठन और सरकार के मध्य जब संगठन की बैठक में विषय आता है तो उसमें संगठन बड़ा होता है। सरकार में जो लोग हैं संगठन से भेजे गए लोग होते हैं। मैं भी संगठन का कार्यकर्ता ना होता तो मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं होता। भारत माता की जय। हर हर महादेव। योगी जी के नेतृत्व में हर हर महादेव। आदरणीय हमारे अनुराग ठाकुर जी, मैंने सुना है, उन्होंने कहा था जिनकी जाति का पता नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया, तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों आया? अगर जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, आप सब पत्रकार मित्र हो, श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता में पूछा, बताओ तुम किस जाति को, तुम किस जाति के हो? ये पूछा कि नहीं पूछा? पूछा करते हैं। जब वो पूछे और उसके बाद संसद में खड़े होकर के ऐसे गुमान से बोल रहे हैं जैसे लगता है उन्होंने कभी जाति देखी नहीं, जाति पूछी नहीं। लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने जो सदन का विषय है उससे सड़क पे चर्चा करने का विषय नहीं है। बस इतना मैं बताना चाहता हूँ, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाती है। सपा और कांग्रेस को जो सफलता मिल गई है वो सबसे बड़ी सफलता मिल गई है श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी। राहुल जी अब आने वाला समय उनके लिए जनता सबक सिखाएगी। जनेऊ पहनते हैं फिर भी आप जाति पूछ रहे हैं। लोग जनेऊ दिखाते भी तो हैं, जनेऊ दिखाते हैं राहुल जी कभी कभी। ये मैंने कहा ना, मैं तो बोला नहीं हूँ, लेकिन अनुराग जी ने जो बोला है उन्होंने केवल इतना कहा था, जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। तो नाम तो लिया नहीं किसी का। सदन में कार्रवाई लिखी जाती है, जब किसी का नाम लिया जाए तब मिर्ची लगनी चाहिए, लेकिन बिना नाम लिए मिर्ची लग गई तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका।